आज यानी 12 जून 2025 के दिन दोपहर 1:40 के करीब उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में एयर इंडिया का फ्लाइट A1171 बहुत बड़े हादसे की शिकार हो गई। ये केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा विमान दुर्घटना में से एक था। 242 पैसेंजर से भरी हुई ये प्लेन उड़ान तो भरती है, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद लगभग 625 फीट ऊंची उड़ान भरने के बाद ये वापस आ जाती है और टकराती है BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, जो कि पड़ती है एयरपोर्ट के ही करीब। वहां जाके टकरा के पूरा प्लेन क्रैश हो जाती है और साथ ही साथ करीब 50 ग्राउंड पीपल इंक्लूडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी जान गुमाती है। विश्वास कुमार रमेश केवल एक व्यक्ति है जो सरवाइव कर पाते हैं ये प्लेन क्रैश को। ये एक ब्रिटिश इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर इंडिया के ब्रीफ हिस्ट्री और इस दुर्घटना का असली वजह। एयर इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 15 अक्टूबर 1932। JRD टाटा द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था और इसको उस वक्त नाम दिया गया था टाटा एयरलाइन। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1946 इसको नाम दिया गया एयर इंडिया और ये बन गया इंडिया का नेशनल एयरलाइन। लेकिन 1990 के बाद इसको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसके बाद ये लॉस में चलने लगा और इसके वन ऑफ द मेन रीजन ये था कि बहुत से एयरलाइन कंपनी इसके कंपटीशन में उस वक्त आ गए थे। और इसका मेजरली सेकंड रीजन ये था कि इसका जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उस टाइम बहुत ही डाउन होने लगी। इस लॉस को चलते इसको मर्ज कर दिया जाता है इंडियन एयरलाइन के साथ। लेकिन ये जो लॉस है वो अभी भी रुकती नहीं है। धीरे धीरे करके एयर इंडिया एक घाटे में चल रहा कंपनी बन जाती है। लगातार लॉसेस के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फिर से बेचने का डिसाइड करती है और इसके बाद उसको खरीदता है रतन टाटा जी ने। और आफ्टर 69 ईयर्स ये जो एयर इंडिया है ये फिर से लौट आती है टाटा ग्रुप में। इसके बाद टाटा इसके ऊपर कई सुधार करना शुरू कर देती है, जैसे कि नए एयरक्राफ्ट लेना, कस्टमर सर्विस में सुधार और एयर इंडिया को फिर से वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बना देती है। आज जो घटना हुआ उसके बारे में जो कंफर्म रीजन है वो तो अभी तक पता लगा नहीं है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो रीजन सामने आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग टोटल 3 पॉसिबल रीजन सामने आए हैं और पहले रीजन बताई गई है इंजन फेलियर। टेक ऑफ के दौरान इंजन में खराबी आने की आशंका जताई जा रही है और कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको बर्ड स्ट्राइक का भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दूसरा जो पॉसिबल रीजन है वो बताई जा रही है फ्लैप में गड़बड़ी। फ्लैप्स एरोप्लेन का वो हिस्सा होती है जो एरोप्लेन के विंग्स के पीछे लगे हुए होते हैं। एक एरोप्लेन में टोटल 6 फ्लैप्स होते हैं, यानी 3 फ्लैप इन ईच विंग। फ्लैप काम करता है हवा को नीचे ढकेल के प्लेन को ऊपर लिफ्ट करना और इसीलिए इसको लिफ्टर भी बोला जाता है। अभी इस केस में जो प्लेन है वो हवा में स्थिर नहीं हो पाया, इसलिए 625 फीट से ऊपर नहीं उठ पाया। प्लेन के पास स्टेबिलिटी भी नहीं था, जिसका मतलब फ्लैप सही से काम नहीं कर रहा था। और नंबर 3 पॉसिबल रीजन जो कि बताई गई है वो है ऑलरेडी नोन टेक्निकल ग्लिचेस। रिपोर्ट्स अनुसार कई पिछले पैसेंजर का ये पहले से ही शिकायत था कि फ्लाइट में लाइट्स, AC और जो सीट कंट्रोल है उसमें टेक्निकल इश्यू आ रही है और इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए तीसरा रीजन ये भी हो सकता है। खैर, अभी तक आखिरी रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन अभी तक एयरक्राफ्ट सिस्टम को फेलियर का सबसे बड़ा कारण बताए जा रहे हैं। ये दुर्घटना हमें ये याद दिलाती है टेक्नोलॉजी की सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एयरलाइंस को अपने टेक्निकल चेक्स और मेंटेनेंस में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। सरकार और DGCA को भी इस हादसे से सीख लेकर रूल्स और भी स्ट्रिक्ट करने होंगे। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इस हादसे में मारे गए हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जो फैमिली है उनको ये दुख सहने का थोड़ा ताकत मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्ते।